वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स ज्यादा होगी सन की एज से। उसके बाद हमसे कहा गया 5 years ago जैकब एज was 7 times that of his son, यानी कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने सन के 7 टाइम्स ज्यादा थी। अब हमसे यहां पूछा गया है कि जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट्स से कि जैकब की प्रेजेंट एज है x और सन की प्रेजेंट एज है y। अब सबसे पहली कंडीशन क्या थी दोस्तों कि 5 साल बाद, अब बाद की बात की जा रही तो देखिए मुझे प्रेजेंट एज x और y गिवन है जैकब और सन की, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? यस, x प्लस वाई एंड y प्लस 5। अब आगे क्या बोला गया कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो सन की एज से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसे, जैकब एज यानी कि x प्लस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ सन एज यानी कि 3 मल्टीप्लाई y प्लस 5। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना। तो बस जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। लेट्स सी ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहां पर एक और चीज भी कही गई थी, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। अब मुझे पहले जाना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट एज जैकब और सन की x और y है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? यस, x माइनस 5 एंड y माइनस 5। तो 5 साल पहले क्या था दोस्तों कि जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स ज्यादा थी सन की एज से। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए जैकब एज यानी कि x माइनस 5 इज 7 टाइम्स ऑफ सन एज यानी कि 7 मल्टीप्लाई y माइनस 5। तो बस जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगी, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये तो बहुत सही है दोस्तों। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और वहां से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तभी तो मुझे पता लगेगा कि जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला मेथड ये होता है कि हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा जो कि आ रही है 10 प्लस 3y। अब स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू आई है सेकंड इक्वेशन में भी x है, तो क्यों ना इस फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए। यही होता है हमारा सेकंड स्टेप दोस्तों, कि जब हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी दोस्तों? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू है 10 प्लस 3y और जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे देखिए कितना सिंपल है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो चलिए y की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है। तो दोस्तों ये निकाल सकते हैं ना, बहुत सिंपल है। आपको बस इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट करना है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, आप सेकंड में करके देखना, आंसर हम दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। तो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहां पर मैंने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो दोस्तों x की वैल्यू यहां पर आ रही है 40। तो क्या पता लगा दोस्तों, x क्या था? जैकब की प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है? 40 इयर्स। और उसके बाद अगर मैं सन की प्रेजेंट एज की बात करूं जिसे मैंने y लेट किया हुआ था दोस्तों, और y की वैल्यू तो हमने पहले से निकाल ली थी, दैट इज 10, यानी कि जैकब के सन की प्रेजेंट एज क्या है? 10 इयर्स। तो दोस्तों यही चीज तो हमें निकालनी थी ना। तो देखा दोस्तों हमने इस थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स अलग अलग लेक्चर में कितनी अच्छे से सॉल्व किए। और स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करें इसके लिए आप रिटन नोट्स को भी जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे अलजेब्रिक मेथड की सेकंड टाइप को स्टडी करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।